हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? आज हम आपको इंटीग्रेशन के शुरुआत से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको डिफरेंशिएशन के करा चुके हैं, कंटिन्यूटी के सवाल करा चुके हैं। मैंने से जो भी पहले इससे सवाल कराए हैं वो बेसिक से कराए हैं। अगर आप मेरी उन वीडियो को देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। अब आप लोग आज अगर इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं तो इससे पहले आपको डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है। अगर डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता है तो आप इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये उससे ही आगे की चीज़ है, बस थोड़ा उसमें अलग है। मतलब ये इसका वाइड एरिया थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, और ये इंटर की पेपर ग्रेड स्टडी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे इसको? देखो, इसको हमने आज सबसे पहले इसके हमने कुछ फार्मूले लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन के, अब ये फार्मूले आपको देखो रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले याद हैं, मतलब अवकलन के सारे अगर फार्मूले याद हैं तो ये फार्मूले आप इजीली याद कर पाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि x की पावर n क्या फार्मूला होता है। तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, देखो ये जो निशान होता है ये समाकलन का निशान होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे उसमें अवकलन में क्या होता था, d/dx डिफरेंशिएशन ना, इसमें ये इंटीग्रेशन इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर जो फार्मूला होता है x की पावर n+1 बटे n+1। इसका मतलब ये होगा कि उसके घात में हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे और जितना घात होगा उतना ही क्या होगा, बटे होगा। और प्लस c हमने यहाँ पर क्यों जोड़ रखा है? देखो एक चीज़ हम आपको बता दें, जब आप लोग अवकलन करते हैं, मान लो जैसे किसी फलन का अवकलन, मान लो x³ का आप लोग अवकलन करते हैं, है ना, ये मान चलना आपको ये आता होगा। x³ का अगर अवकलन करते हैं आप लोग तो क्या आता है, 3x² आता है। अब इस 3x² अवकलन करते हैं 6x आता है, 6x करते हैं तो 6 आता है, फिर करते हैं तो 0 आ जाता है। यही तो होता है ना अवकलन जब करते हैं तो, मतलब घटता हुआ जाता है, मतलब पावर क्या हो जाती है, कम होती जाती है, मतलब डिक्रीज होती है। अवकलन में वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन समाकलन में वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज। इसलिए हम यहाँ पर जो है आगे करने के लिए क्या कर देते हैं, बेसिक टर्म कांस्टेंट तुमको जोड़ना ये आवश्यक रहेगा। ठीक है, सी क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम पहले इसको समझते हैं। इसके फार्मूले हम एक नज़र दौड़ाते हैं। ये फार्मूले आपको कैसे याद करना है। अब आप लोगों ने देखो इसमें कुछ आपने पढ़ा होगा, x का अवकलन क्या होता है, 1। x का अवकलन 1, तो 1 का समाकलन क्या होगा, x हो जाएगा। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। तो इस प्रकार अगर cos x का आपसे समाकलन पूछे तो क्या हो जाएगा, sin x। इन सब के आगे dx आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तो sin x का, जैसे देखो अब आप बताइए हमको cos x का अवकलन आप लोग क्या करते थे, cos x का अवकलन करते थे sin x, सॉरी cos x का। अगर आप लोग यहाँ अगर हम cos x का अवकलन करने के लिए कहें तो आप लोग क्या करते थे, -sin x करते थे, यही करते थे ना। अगर अब यही तो अब जब समाकलन करेंगे तो समाकलन जब करेंगे तो ये अवकलन तो ये निशान क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा। तो जब समाकलन करेंगे ये माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो जो sin x का समाकलन होगा वो क्या होगा, -cos x होगा। बात समझिए है कि नहीं है? अब इसी प्रकार जैसे sin x का अवकलन क्या होता था, cos x। तो cos x का क्या होगा, cos x का समाकलन क्या होगा, sin x होगा। अब यहाँ अब मेरे साथ देखते रहिए, मेरे साथ आप पढ़ते रहिए, एकदम समझ में आएगा। tan x का अवकलन क्या होता था, sec² x। तो sec² x का समाकलन tan x। क्लियर है? cot x का अवकलन आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइनस का cos x²। माइनस का cos x² होता था, तो cos x² करेंगे तो वही माइनस उधर चला जाएगा, होगा -cot x हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों ने पढ़ा होगा sec x का अवकलन। sec x का डिफरेंशिएशन क्या था, sec x × tan x था। तो उस sec x tan x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। इसी प्रकार cos x का -cos x cot x होता था, cos x cot x माइनस उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, -cos x हो जाएगा। तो समझ गए ना। इसी प्रकार e की पावर x का आप लोगों ने अवकलन पढ़ा था। e की पावर x का अवकलन क्या होता था, e की पावर x होता था। e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x ही होगा। log x का अवकलन क्या होता था, 1/x। तो 1/x का समाकलन क्या होगा, log x होगा। क्लियर है? a की पावर x का अवकलन जो होता था क्या होता था, a की पावर x log e a होता था ना। a की पावर x का अवकलन क्या होता था, a की पावर x log base e a। तो यही log base e a कांस्टेंट हमने कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता था, 1/√1 - x²। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि अगर आप लोगों को जो है डिफरेंशिएशन के अगर सारे सूत्र याद हैं तो आप समाकलन के सूत्रों को भी रटने की आवश्यकता नहीं, इसको भी आप लोग क्या कर पाएंगे, ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, आइए अब इसके आगे हम कुछ 1-2 सवाल लेते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। आइए अब देखते हैं। एक चीज़ और आप लोग याद रखना, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यही जो वीडियो होगा आपका बेस बनाएगा। अगर यही से आपको नहीं समझ में आया तो पूरा अवकलन, पूरा समाकलन आपको क्या करेगा, पूरा इंटीग्रेशन आपको दिक्कत करेगा, आप नहीं समझ पा सकते। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। हम आपका इस वीडियो में यही बेस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका पूरा शुरू से बेस बनाएंगे, उसी हिसाब से आपको जो है समझ आपको आता रहेगा। ठीक है, क्योंकि अवकलन तो बहुत सरल है, अवकलन में तो एक ही सिस्टम से होता चला जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में जो है समाकलन में बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। इसका बहुत वाइड एरिया है।
इसको जो सही से नहीं समझ पाएगी तो फिर पूरी समाकलन दिक्कत करेगी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ अगर हम एक्स क्यूब का समाकलन करें, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना हो तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स, ये चलेगा। अब आपको इसका समाकलन करना हो तो आप देख रहे हैं यहाँ पर n है, n की हमें आपकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, x की इनकी वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर भी हम n की हमें हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो x की पावर 3+1 अपान कितना होगा, 3+1 + c, तो ये कितना होगा, x की पावर 4/4। हम कह रहे हैं आपको फार्मूला रटने की आवश्यकता ही नहीं, आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं, आप कुछ मत करिए, जैसे इसके हाथ 3 है यहाँ पर, बस आपने 3 को देखा, बस इतना समझिए कि उसमें आपको क्या करना है, 1 जोड़ देना है। क्या कर देना है, 1 जोड़ देना, तो x की पावर कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब बस आप ये याद रखिए, जो भी इसके घात में होगा वही इसके बटे में आएगा, जो घात में होगा वही क्या आएगा, बटे में आएगा। क्लियर है ना चीज़, तो x घात 4/4 आ गया। तो आप लोग समझ गए होंगे चीज़। एक चीज़ और बताइए अब इसके बाद, एक जैसे हमने ये सवाल ले लिया, मान लो देखो ये वीडियो जो है हम पूरा बेस बनाने के लिए कर रहे हैं, आपको वैरायटी वाले सवाल करा के, ये मतलब ये भी एक्सरसाइज हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो बस ये कोशिश करना है कि आपको जो है यहाँ आपको इस समझ विकसित हो, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ पर ले लें 1/x पावर 3/2 ले लिया, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब कैसे करेंगे, यहाँ बटे में आ गया है, बटे में x है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इसके पहले डिफ्रेंसिएशन भी किया होगा, अवकलन में भी किया होगा, तो क्या करते थे, ऊपर ले जाते थे। यहाँ भी वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, x पावर -3/2 को क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। क्लियर है, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, फिर वही काम करेंगे। अगर ये क्या हुआ, n हुआ आपका, फिर वह करेंगे, क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे। देखो उल्टा हो रहा है ना, समाकलन में अवकलन में हम क्या करते थे, 1 माइनस करते थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस 1 जोड़ेंगे, और जो घात होगी वही आपका नीचे होगा, ठीक है। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि एकदम उससे बताया जाए कि जो है कंफ्यूज मत हो ना, मतलब रटना आपको कम से कम पड़े और समझ आप ज़्यादा जाएँ। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 3 में अगर 2 जाए कितना है, -1/2 आएगा। यहाँ भी इस प्रकार का आएगा, -1/2 आएगा, है ना। अब अगर इसको ऊपर ले जाते हैं आप तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ये ऊपर, ये 2 ऊपर ले जाएगा, -1/2 हो जाएगा। x पावर -1/2 अगर इसको नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। इस प्रकार +c लगाते आगे, ऐसे आपको करना है चीज़ें। बात समझ में आई। और भी इस तरह के हम वैरायटी वाले सवाल देखते हैं। अब जैसे मान लो आपको इसको करना है इंटीग्रेशन 1/5x, इसका समाकलन करना है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ आप देखिए, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या होता था, हमारा कांस्टेंट होता था, उसी प्रकार यहाँ भी ये क्या है, 5 कांस्टेंट है। तो इस 5 को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 1/x dx। क्लियर है ना, कांस्टेंट यहाँ भी आपको बाहर टर्म होगा, ठीक है। तो अब अगर 1/x है, 1/x है, तो अब ये गलती मत करिएगा, x को ऊपर लेके चले जाइए, x का -1 कर लीजिए ना, करिएगा। अब यहाँ 1/x का आपने डायरेक्ट पता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता था, 1/x होता था। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। तो इस प्रकार इसका क्या होगा, 1/5 log x, ठीक है। तो इस प्रकार आपके हो जाएंगे, ठीक है। एक और हम लेते हैं, जैसे हम मान लो एक सवाल, अब आपका एक्सरसाइज हम चालू कर रहे हैं। आपके एक्सरसाइज का हम पहला सवाल ले रहे हैं, ठीक है। जो एक्सरसाइज आपकी होगी ये शायद 7.1 है ना। यहाँ से देखते हैं, जैसे आपका सवाल है, आपको करना है sin 2x, इंटीग्रेशन sin 2x dx करना है, ठीक है। अब sin 2x का करना है, कैसे करेंगे। अगर आपको पहले बताइए, आप अगर इसका अवकलन करना होता तो कैसे करते, ठीक है, कैसे करते। तो साइन, अब इससे पहले आप ये समझिए, जो साइन ax का जो फार्मूला होता है, साइन ax का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस का cos ax/a + c। अब आपको क्या ये फार्मूला रटने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं रटने की जरूरत, हम आपको बता दें। आप लोग एक चीज़ बताइए, अवकलन जब करते थे तो क्या करते, अगर इसका अवकलन करना होता तो आप कैसे करते, हमको ये बताइए। जैसे साइन ax का अवकलन करना होता तो आप यही करते, cos ax करते, फिर ax का अवकलन करते, क्या होता, a होता। मतलब इसमें a कहाँ आता है आपका, इसमें a कहाँ आता है आपका, इनटू में आता, कहाँ आता, इनटू में आता। लेकिन अगर यही समाकलन आप करते हैं तो यही a कहाँ आ जाएगा, आपका कांस्टेंट में आ जाएगा। तो बस आप लोग इतना याद रखिए, अवकलन में आप जो वैल्यू गुणा में होती थी उसको कहाँ रखते थे, बटे में रखते थे, भाग में रखते थे। यहाँ पर वही चीज़ क्या होगा, अगर गुणा में है, मतलब अवकलन में क्या होता था, गुणा में था तो गुणा में ही रखते थे। जैसे यहाँ देखो साइन एक्स गुणा में था तो यहाँ पर क्या आया था, मल्टीप्लिकेशन में गुणा में ही आया था। लेकिन अगर यही इसका समाकलन करना होता तो हम क्या करते हैं, यही ए आपका क्या आ जाता, यहाँ पर बटे में आ जाता, माइनस का आ जाए एक्स बटे ए + c। बात समझ में आई। मतलब इसमें अगर गुणा में कांस्टेंट है तो कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अगर यही मान लो हम ऐसे दे दें, आपको ऐसे लिख दें sin x/3, इसका करके दिखाओ। अब इसका कैसे करते हैं आप, अब यहाँ कांस्टेंट टर्म आपका देखो कहाँ आ गया, यहाँ कांस्टेंट टर्म कहाँ आ गया, बटे में आ गया।
अब अगर यहाँ बटे में है तो मतलब ये कहाँ आएगा, गुणे में आएगा। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉज एक्स होता है, तो माइनस कॉज एक्स बाई 3 तो वैसे ही रहेगा। अब लेकिन यहाँ 3 बटे में, तो यहाँ 3 आप क्या कर लीजिएगा, इनटू में कर लीजिएगा। आपको हम बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं, अगर याद रखेंगे तो आप तुरंत फटाफट कर लेंगे। किसी भी सूत्र को आपको रटने की जरूरत नहीं, कोई भी सूत्र, इसके सूत्र भी हैं बहुत सारे, काज एक्स का सूत्र है, साइन एक्स का है, काज एक्स का है, टैन एक्स, सबके सूत्र हैं, लेकिन उन सूत्रों को रटने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग ऐसे बेसिक याद रखिए, अगर उसमें कोई चीज़ अगर कांस्टेंट टर्म अगर गुणा में है तो वो कहाँ आएगा, बटे में आएगा। अगर बटे में कांस्टेंट टर्म है तो कहाँ आएगा, गुणा में। बाकी जैसे समाकलन करते हैं आप वैसे ही करिए, ठीक है। तो आइए इसका देखते हैं। अब जैसे आपको ये सवाल करना है साइन 2x dx, ठीक है। अब आप लोग, अभी हमने फार्मूले आपको थोड़ी देर पहले लिखाए थे, फार्मूले है ना, वो फार्मूले। अगर साइन एक्स का समाकलन क्या होता था, माइनस काज एक्स। अब कैसे याद करेंगे, काज एक्स का अवकलन क्या, काज एक्स का इसके पहले पढ़ा होगा, काज एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का समाकलन माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, काज एक्स, माइनस काज एक्स। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का काज एक्स होता है। अब बड़े ध्यान समझिएगा, एक्स यहाँ में लेकिन है क्या, यहाँ पर एक्स तो नहीं है, यहाँ पर क्या है 2x है, तो माइनस का कॉस 2x होगा। अब लेकिन एक चीज़ यहाँ याद करिए, यहाँ 2 कहाँ लिखा हुआ है, जो कांस्टेंट टर्म है ये कहाँ लिखा हुआ है, इनटू में लिखा हुआ है, मतलब कहाँ लिखा है, मतलब गुणा में लिखा हुआ है। तो ये चीज़ बस आप लोग क्या लिखेंगे, बटे में लिख देंगे, बस हो गया, कुछ नहीं करना, बस आप इतना करिए, ठीक है। इसी प्रकार इसका आप जैसे आप दूसरा सवाल देखेंगे, इसमें आपको दे रखा है cos 3x दे रखा है, ठीक है। अब cos 3x दे, कैसे करेंगे, अब cos साइन एक्स का अवकलन क्या होता था, cos x, तो cos x का समाकलन साइन एक्स का अवकलन cos x, तो cos x का समाकलन क्या होगा, साइन x। तो इसका क्या हो जाएगा, तो साइन x होगा, लेकिन x नहीं है, यहाँ पर क्या है 3x है। अब यही 3 कहाँ है आपका, इनटू में, बस यही 3 आपको कहाँ उतार लिया, बटे में उतार लिया, क्लियर। इस तरह आप लोग इससे कर ले जाएंगे। हाँ, अब इसके बाद जैसे हमको करना हो, मान लो e की पावर 2x का करना हो, e की पावर 2x का समाकलन करना हो, तो बहुत सिंपल चीज़ है, आप लोग भी कर ले जाएंगे, आराम से कर ले जाएंगे ना। e की पावर x का अवकलन, e की पावर x का समाकलन भी क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। लेकिन x की हम यहाँ पर क्या है 2x, बस फिर आपको सीरीज बात यहाँ ये देख लेना, यहाँ x नहीं, यहाँ पर क्या है 2x, मतलब 2 कहाँ है, इसके इनटू में, मतलब 2 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा, बस खत्म काम, ठीक है। अब जैसे इसी प्रकार आपका 4 नंबर है, अब 4 थोड़ा देखिए यहाँ पर क्या करना है, 4 में कैसे करेंगे। यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx। अब आप लोग इसको कैसे करेंगे, ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx दिया होगा, इसके 2 मेथड हैं, इसको लगा सकते हैं आप लोग, चाहो तो डायरेक्ट भी कर, हम आपको बता दें, और इसका एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन द्वारा, दोनों तरीके द्वारा कर सकते हैं। एक तो हम आपको पहले डायरेक्ट ही बताएंगे क्या है ना। अब कुछ देख लिया, आप समझिए कि आपने पढ़ा हुआ x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है x की पावर n+1 बटे n+1, इतनी बात पढ़ी है ना आपने, इतनी बात पढ़ी हुई है। तो अब आप लोग यहाँ देखिए x के इस टर्म को देख ले, समझिए क्या है, x है, कुछ देख ले, मतलब x है नहीं, लेकिन आपको समझना है, कुछ आप मान लीजिए कि कुछ समझिए क्या है, x है। तो ये x है, तो x की घात या क्या है, कितनी हुई 2। तो x की घात अगर 2 का आपको समाकलन करना होता तो कैसे करते बताइए, पहले आप हमको इतने बताइए। अगर x की घात 2 का आपको समाकलन करता हो तो क्या ऐसा नहीं करते आप, x की घात 3 बटे 3 प्लस c, यही करते ना। तो यहाँ पर भी अगर x नहीं है, यहाँ पर क्या है ax प्लस b है, तो इसका अगर समाकलन करना होता तो आप कैसे करेंगे, इसकी घात 3 करेंगे और बटे में भी क्या करेंगे, 3 करेंगे। बात समझ रहे हो ना, यहाँ x की क्या है, ax प्लस b है। अब बस आपको यही चीज़ ध्यान देना। अब क्या करना है, अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हैं, x के इनटू में क्या लगा हुआ है, a लगा हुआ है। बस आपको यही चेक करना है, x के, देखो कांस्टेंट टर्म से ऐसे भी कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट टर्म आपका क्या होता है, 0 होता है, उससे कोई लेना देना नहीं। आपको ये देखना है कि x के बगल में क्या लिखा हुआ है, x के बगल में, x के इनटू में आपका क्या लिखा है, a लिखा हुआ है। चूँकि ये इनटू में है इसलिए कहाँ आएगा, बटे में आएगा, प्लस c हो गया ना, बहुत आराम से हो गया। इसी प्रकार इसको आगे करते हैं हम। इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा कर सकते हैं, मतलब प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी कर सकते थे। आगे आपके यहाँ भी सवाल आएंगे प्रतिस्थापन, अभी आपने नहीं पढ़ा, भी आगे आपके प्रतिस्थापन वाले सवाल बहुत सारे आएंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमने ऐसे ही बता दिया एक लाइन का भी। अब आप लोग देखिए, अगर प्रतिस्थापन द्वारा करना होता तो कैसे करते, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx था, हम सिंपल चीज़ क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते, माना ax प्लस बी बराबर हम क्या मानते हैं, t मान लेते, ठीक है, सीरीज बात करते हैं ना यही चीज़। अब ax का समाकलन क्या होता, अगर इसका x से सापेक्ष अवकलन करें तो क्या होगा, ax का अवकलन क्या होता, a होता, ठीक है, x का अवकलन क्या होता, a होता, अगर और b का अवकलन क्या होगा, 0 होगा, और t का अवकलन x सापेक्ष करेंगे और dt बटे dx होगा, ये होगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a dx बराबर क्या होगा, dt होगा। देखो हमने अभी आपको समझाने के लिए करा, अब हमारे सवाल में यही करेंगे, a dx बराबर dt, हम ऐसे ही डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो a dx बराबर क्या होगा, dt, ये आया। लेकिन आपको यहाँ पर मिल के क्या रहा, a तो आपको यही कहा दिख नहीं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, dx दिख रहा है। तो आप सिंपल से यहाँ क्या कर लेंगे, dx का मान निकाल लेंगे, तो dx बराबर कितना आ जाएगा, a बटे में चला जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा। अब हम यहाँ ax प्लस बी की जगह क्या हमने माना हुआ है, t माना हुआ, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, t रख लेंगे, तो t का स्क्वायर हो गया।
अब dx बराबर हमने देखो यहाँ, इसलिए तो dx निकाला ना हमने यहाँ पर, dx समान कितना आया, dt/a आया। अब आप लोगों को सबको पता है कि जो समाकलन में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो 1/a क्या आ जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो t² dt बचेगा। अब अगर आप t² का इंटीग्रेशन करते तो आप आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको फार्मूला पता है x पावर n वाला, तो t के स्क्वायर का अवकलन करना है तो बस कुछ मत करिए, एक घात ऊपर ऐड कर दीजिए, मतलब 2 है तो कितना हो जाएगा 3, वही चीज़ आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर t के बराबर जो आप माने थे, t बराबर कितना माने थे, जो माने यही रख दीजिए आप, तो 1/3a यहाँ कितना आएगा, ax + b की बोल 3 + c, ऐसे हो जाता। क्लियर है ना, दोनों आंसर सेम है, वही चीज़ है। तो ऐसे भी समझ में आया, ये आपका हो गया कौन सा, प्रतिस्थापन विधि हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, अभी आपके इसके बहुत सारे सवाल आएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, दोनों मैटर से हमने आपको बता दिया कैसे करेंगे। आगे देखते हैं। अब इसका देखिए, जो 5 नंबर जो सवाल दिया हुआ है उसमें दिया हुआ sin 2x - 4e⁻³ 3x। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 2 टर्म है ना, तो 2 टर्म में कोई समस्या की बात नहीं। आप क्या करेंगे, सीधी सी बात, यहाँ पर मतलब sin 2x करना है, sin 2x dx होगा, कांस्टेंट हमेशा बाहर होता है तो 4 बाहर आएगा, और e⁻³ का इंटीग्रेशन। समझ गए, बिल्कुल एकदम सिंपल सा है, बस x वाला रखेंगे, यहाँ 4 कांस्टेंट है, इसलिए हम 4 को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब आपको अलग अलग 2 टर्म मिलेगा, आराम से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि sin x का समाकलन पता है आपको क्या होता है, -cos x, sin x का -cos x, तो -cos 2x। अब x के इंटू में क्या है, 2 है ना, हमने कहा था जो चीज़ x के इंटू मिलेगा वो चीज़ कहाँ जाएगी, बटे में आ जाएगी। और इसी प्रकार आप लोग यहाँ करेंगे e⁻3x, तो e⁻x का अवकलन क्या होता है, e⁻x का समाकलन क्या होता है, e⁻x ही होता है, तो e⁻3x। बस आपको ये देखना है x इंटू में क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो मतलब क्या होगा 3। हम देखो आपको कोई फार्मूला रटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसके फार्मूले आपके बहुत सारे दिए हुए हैं, e⁻ax दिया है, sin ax दिया, cos x, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको फार्मूले कम से कम रटने पड़े। हम नहीं चाहते कि आपको जो रटना पड़े कोई चीज़, रट के आप कोई चीज़ आप लोग जितना समझ जाए, जो कि अवकलन आप पढ़े हैं तो उसी के अनुसार हम आपको कुछ बताने की कोशिश करें, रटना कम पड़े और आप समझ ज़्यादा जाएँ, तो वही हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, फिर हम आज 5 नंबर तक ही रखते हैं। ठीक है, हमने आपको आज समाकलन पूरा बेसिक से लेकर के कुछ सवाल बनाने की जो है भूमिका बनाने की पूरी कोशिश की है, और ये भी कोशिश की है कि आपको जो हमने फार्मूले बताए हैं वो आपको रटना ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है समझ पाएँ, है ना। और बाकी अगर कुछ आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको मतलब ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जिससे आपको भविष्य में ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहें। ठीक है, धन्यवाद।